नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक इंतहाई अहम मसला ज़िक्र करना है और ये मसला इंतहाई अहम है। नमाज के दौरान अगर ऐसी सूरत हाल पेश हो जाए तो नमाज नहीं होती। नाज़रीन, वो मसला ये है, चूँकि आप जानते होंगे कि नमाज में अल्हम्द के बाद क़िराअत का करना फ़र्ज़ है और जो है अल्हम्द के बाद सूरत पढ़नी लाजिम है। और जब सूरत पढ़ेंगे तो इस सूरत में जो है अगर कमी कुताही हो जाए तो फिर नमाज नहीं होती। नाज़रीन, इसी तरह हमारे कुछ नाज़रीन ऐसे हैं जो सूरह कौसर याद होने की बुनियाद पर अक्सर पढ़ते हैं, मगर सूरह कौसर के अंदर बहुत सारी गलतियां हम कर बैठते हैं जिनकी बुनियाद पर हमारी नमाज नहीं होती और वाजिबुल इआदा होती है। नाज़रीन, अब वो कौन कौन सी गलतियां हैं आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। उन गलतियों का इजारा कर लें ताकि हमारी नमाज कामिल और दुरुस्त हो जाए। नाज़रीन, कुरान मजीद की सूरह कौसर की जो है आयात जो है वो 3 आयात हैं, मगर इन तीनों आयात के अंदर हम लोग लाइल्मी की वजह से गलतियां कर बैठते हैं जिसके पेश नज़र हमारी नमाज नहीं होती। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये समाअत फरमाइए कि पहली 2 आयतें जो हैं इनके अंदर तो हमारी तलफ़्फ़ुज़ की गलती है और तलफ़्फ़ुज़ की गलती की वजह से जो है नमाज नहीं होती। मगर तीसरी आयत में हमारी लफ्ज़ की गलती है, यानी यूँ समझे कि लफ्ज़ ही हम चेंज कर रहे होते हैं। तो अब आइए नाज़रीन तरतीब के साथ समाअत फरमाइए। हमारे यहाँ लोग अक्सर यूँ पढ़ते हैं इन्न अतैना कल कौसर। अब आप देख लें, अतैना जब पढ़ा है तो आइन जो है वो बिस हो गया है, ऐन जो है वो ख़त्म हो गया है, यानी ऐन साकित हो गया है, जबकि इसका सही तलफ़्फ़ुज़ जो है वो है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतौना आइन को निकालना, आतौना इन्ना आतौनाकल कौसर। इसी तरह नाज़रीन दूसरी आयत करीमा जो उसमें भी हम गलतियां कर बैठते हैं कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अब इस लफ्ज़ के अंदर गलतियां लोग कैसे करते हैं, पढ़ते हैं फसल्लि लिरब्बिका, फसल्लि लिरब्बिका। अब यूँ समझिए कि लाम के बाद वो बड़ी ये का इजाफा करते हैं, जबकि तलफ़्फ़ुज़ जो है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, यहाँ भी लाम को जल्दी से अदा करना है, वहाँ उसको लंबा नहीं करना। अगर लाम के हर्फ को लंबा किया गया तो हर्फ ये पैदा हो जाता है। जब हर्फ ये पैदा होता है तो माना चेंज होता है, जब माना तब्दील होता है तो आपकी नमाज नहीं होती। अब आइए नाज़रीन तीसरी आयत की तरफ जिसमें हम गलती कर बैठते हैं और लफ्ज़ ही चेंज हो जाता है, और जब लफ्ज़ ही चेंज हो जाए तो फिर इसमें गुंजाइश ही नहीं है कि आपकी नमाज हो सके। ये तलफ़्फ़ुज़ वाले हों या गैर तलफ़्फ़ुज़ वाले हों, यानी कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि हम तो आलिम नहीं हैं, कारी नहीं है। भाई, कुरान पाक को तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना ये हर आदमी की ज़िम्मेदारी है, इसमें आलिम कारी की बात नहीं है। हर मुसलमान ज़ी-शऊर जब कुरान पाक पढ़े तो उसे तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना चाहिए ताकि कमी कोताही किसी किस्म की न रह जाए। नाज़रीन, आखिरी आयत करीमा में जो हम गलती करते हैं वो यूँ पढ़ते हैं इन्ना शानिअका। अक्सर लोग पढ़ते हैं इन्ना शानिअका। अब ये जो इन्ना पढ़ते हैं, हालांकि ये ज़बर के बाद आप अलिफ का इजाफा कर रहे हैं, यानी एक लफ्ज़ का इजाफा हो रहा है, लफ्ज़ ही तब्दील हो रहा है। तो जब लफ्ज़ तब्दील होगा तो आप समझ लें कि मीनिंग भी तब्दील होगा, माना भी तब्दील होगा। अब तलफ़्फ़ुज़ क्या है, वह इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब नाज़रीन मैं आपके सामने
سورہ کوثر تلاوت کرتا ہوں، آپ اس کو سماعت